ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 7 मार्च 2021 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, ग्रंथियों। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत करता है। उत्तरदायी ध्यान, ग्रंथियों, रोमियो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन: सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। फिलिपियों: सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के नियन दिखाई देते हो। फिलिपियों: क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दिशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दिशाओं में तुरपत होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उत्पत्ति: यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वो उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। उत्पत्ति: जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फराउन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार किया। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी को कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की,
और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वो वहां करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। उत्पत्ति। पूरे 2 बरस के बीतने पर फराउन ने यह सपना देखा। तब फराउन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपना सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फराउन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फराउन के लिए शुभ वचन देगा। ये वही बात है जो मैं फराउन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम चाहता है उसे उसने फराउन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत के उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। इसलिए अब फराउन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। ये बात फराउन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फराउन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फराउन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकार होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। उत्पत्ति। सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मूल लेने को मिस्र को गए। यूसुफ ने उनको देखा। उत्पत्ति। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वो निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। पतरस। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहाना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भावता है, और तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। फिलिपियों। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही आप भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आदमी, ईश्वर का आध्यात्मिक विचार, व्यक्तिगत, परिपूर्ण, शाश्वत। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है।
अनंत सिद्धांत अनंत विचार और आध्यात्मिक व्यक्तित्व द्वारा परिलक्षित होता है, लेकिन तथाकथित इंद्रियों की सामग्री का सिद्धांत या उसके विचार का कोई संज्ञान नहीं है। मानव क्षमताएं बढ़ जाती हैं और अनुपात में परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मानवता मनुष्य और ईश्वर की सच्ची अवधारणा को प्राप्त करती है। दिव्यमान मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। स्वयं के लिए प्रवेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की अपनी समानता है, जो मनुष्य को अनंत विचार के लिए स्वतंत्र करता है। ये विश्वास मृत्यु पर दरवाजा बंद कर देता है और इसे अमरता की ओर विस्तृत करता है। आत्मा की समझ और मान्यता अंत में आनी चाहिए, और हम दिव्य सिद्धांत की आशंका के माध्यम से होने के रहस्यों को सुलझाने में हमारे समय में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में हम जानते हैं कि मनुष्य क्या नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जानते हैं जब मनुष्य भगवान को दर्शाता है। मनुष्य की दास्तावेज नहीं है। जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की विरासत में प्रवेश करेगा, तो उसका ईश्वर प्रादित भौतिक इंद्रियों पर आधिपत्य हो जाएगा। नश्वर किसी दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करेंगे। तब वो दिव्य विज्ञान की समझ के माध्यम से अपने स्वयं के शरीर को नियंत्रित करेंगे। अपनी वर्तमान मान्यताओं को गिराते हुए वो सिद्धभाव को आध्यात्मिक वास्तविकता के रूप में और भौतिक असत्य के रूप में कला को पहचानेंगे। हम नश्वर विश्वास के उथलेपन में गोता लगाकर ईश्वर की रचना की प्रकृति और गुणवत्ता को था नहीं दे सकते। हमें जीवन में सत्य और भौतिकता को खोजने के अपने आटक संबंधन को उलट देना चाहिए और ईश्वर के अमर विचार के नश्वर से ऊपर भौतिक इंद्रियों की गवाही से ऊपर उठना होगा। ये सुस्पष्ट उच्च विचार भगवान जैसे मनुष्य को उसके अस्तित्व के पूर्ण केंद्र और सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है और उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें गुनाह करने का कारण बनता है। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग में विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है। ये होने का विज्ञान है। किसी तरह जल्दी या बाद में सभी को भौतिकता से श्रेष्ठ होना चाहिए, और दुख उस ऊंचाई में ईश्वरीय एजेंट है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये परमेश्वर का अधिनायक है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उन्हें कदम कदम पे पता होगा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आती सहेज से मिलने वाला सहायक। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें। ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस अनंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक मैं न आऊं, तब तक दृढ़ रहना। अपने अनमोल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत बादों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम नहीं मिलता है, तो गलती पर वापस न जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बने। मानव स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यवहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है।
इस विज्ञान के बिना सब परिवर्तन अशील है, लेकिन अमर मनुष्य अपने ईश्वर के दिव्य सिद्धांत के अनुसार ना तो पाप करता है, ना ही पीड़ित होता है, ना ही मरता है। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा तो हमारी तीर्थ यात्रा के दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा मार्ग मृत्यु के बदले जीवन की ओर ले जाता है और संसारिक अनुभव त्रुटि की सत्यता और सत्य की अनंत क्षमताओं को प्रकट करता है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य को सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व प्रदान करता है। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय के अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कश्मकश में जकड़े मानवीय घृणा आप तक नहीं पहुंच सकती। पुराने को उखाड़ते समय आपको नए पर डालने से डरना नहीं चाहिए। आपका अग्रिम पाथेय कर्म ईश्वर को भड़काने वाला हो सकता है, लेकिन ये सम्मान को भी आकर्षित करेगा। जब त्रुटि आपका सामना करती है तो फटकार या स्पष्टीकरण को वापस नहीं लेता है, जो त्रुटि को नष्ट कर देता है। तब तक इसे शुद्ध करने के प्रयास में अनैतिक माहौल में सांस न लें। धीरज अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें और आप अपने अनुभवों के अनुपात में इन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। मनुष्य उस दिशा में चलता है जिस ओर वो देखता है, और जहां उसका खजाना है वहां उसका दिल भी होगा। यदि हमारी आशाएं और स्नेह आध्यात्मिक हैं तो वो ऊपर से आते हैं, नीचे से नहीं, और अतीत की तरह वो आत्मा के फल का उत्पादन करते हैं। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। सही और गलत, सत्य और त्रुटि छात्रों के दिमाग में तब तक रहेगी जब तक कि जीत अजय सत्य के पक्ष में नहीं हो जाती। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक कृष्ण विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।